आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12 केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले भाग में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था, आईपीसी नेमिंग हमने जानी थी। आज वही से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, कुछ कन्वर्जन्स है, कुछ कन्वर्जन्स हम करते हैं। आपको क्या करना है, इथेनॉल से बुट 1-इन बनाना है। इथेनॉल टू बुट 1-इन, बुट 1-आइन बनाना है, ठीक है ना। इथेनॉल से बुट 1-आइन बनाना अपना। कैसे बनाएंगे इथेनॉल से बुट 1-आइन, ठीक है ना। इथेनॉल है, क्या लिखेंगे इसको, CH3CH2OH, है ना, ये इथेनॉल हो गया। इसको अब इथेनॉल बोलते हैं। यहाँ से आपको बुट 1-आइन बनाना, यानी 4 कार्बन लगे आपके पास, और चौथे कार्बन पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना। चौथे कार्बन पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो इधर H आ जाएगा, ठीक है ना। इधर आपके पास CH3 आ जाएगा, इधर H2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बुट 1-आइन है, ये इथेनॉल है। ये बनाना आपको किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम अल्कोहल को पहले चेंज कर दे अल्काइल हैलाइड में, ये अल्कोहल है, इसको अल्काइल हैलाइड में चेंज करें, तो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए काफी तरीके हैं। आप क्या करा दो, लुकास रिएजेंट से करा दो, SOCl2 से करा दो, है ना। अलग अलग तरीके से आप करा सकते हो, ठीक। अच्छा, बेस्ट मेथड क्या था कि आप अल्काइल हैलाइड को एसोथाइनाइल क्लोराइड से ट्रीट कराओ, उससे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, दोनों गैसेस उड़ जाती है, तो आपको फाइनल एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो हम वही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, SOCl2 से इसको ट्रीट करवा देते हैं, थाइनाइल क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा, प्लस SO2 निकलेगी, जो कि एक क्या है, एस्केपेबल गैस है, और HCl निकलेगा, वो भी क्या है, एस्केपेबल गैस है। दोनों निकल गए। अब आपके पास क्या बचा, CH3CH2Cl बच गया, है ना। CH3CH2Cl बच गया आपके पास। आपके पास क्या अल्काइल हैलाइड आएगा, इसे क्या बोलोगे, क्लोरोइथेन बोलेंगे। ये तो क्या था, इथेनॉल था, ये क्लोरोइथेन हो गया, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से आपके पास ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इथेनॉल क्लोरोइथेन को आप किससे ट्रीट करें। अब तो यहाँ पे 2 कार्बन है, और आपको आपका जो बुट 1-आइन है उसमें 4 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन और हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों, 2 कार्बन और चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करें, 2 कार्बन, अगर हम एक काम करते हैं, पहले हम एक इथाइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इथाइन, है ना। इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, इसको क्या कहते हैं, इथाइन, ठीक है। इथाइन की रिएक्शन करा दो आप किसके साथ, NaNH2 के साथ। किसके साथ, NaNH2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। लिक्विड अमोनिया, क्या करना है, इथाइन की रिएक्शन आपने NaNH2 के साथ करानी है लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा आपका बनेगा ये CH, ठीक है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ट्रिपल बॉन्ड C प्लस Na नेगेटिव, सॉरी CNA बनेगा आपके पास, C नेगेटिव Na प्लस, ठीक है ना। क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na प्लस, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास बन जाएगा। क्या करा आपको, इथाइन से आपने रिएक्शन कराई। इथाइन से रिएक्शन किसकी करवाई आपने, NaNH2 की, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये क्या हो गया बच्चों, सोडियम, ये क्या होगा आपके पास, सोडियम एसिटाइल्ड, ठीक है ना, सोडियम एसिटाइल्डाइड हो गया ये, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। अब क्या करो आप, सोडियम एसिटाइलाइड का रिएक्शन कराओ किसके साथ, इसके साथ, क्लोरोइथेन के साथ, है ना। तो आप रिएक्शन कराओगे जब इन दोनों का, किसका, CH3CH2Cl का रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ, ठीक है ना। रिएक्शन आप कराओगे CNA के साथ, तो होगा क्या आपका, ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड C है, जाके आपका इधर जुड़ जाएगा, और C और Na, Cl और Na NaCl बना देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3CH2, है ना। ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, यहाँ से जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और प्लस NaCl, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। आगे आपके पास बुट 1-इन, ये क्या है बच्चों, बुट 1-आइन है, ये बुट 1-आइन हो गया, है ना। तो ये चाहिए था आपको, इथेनॉल से आपको ये कन्वर्ट करना था, तो ये आपके पास आ चुका।
आई बात समझ में कैसे हमने ये चीज करी, ठीक है ना। चलिए दूसरा है हमारे पास इथेन से ब्रोमो इथेन बनाना। क्या बनाना? इथेन से इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन से ब्रोमो इथेन बनाना है, ठीक है ना। इथेन से क्या बनाना? ब्रोमो। इथेन क्या होगा आपके पास? 2 कार्बन वाला होता है इथेन, है ना। इथेन आपके पास क्या होता है? 2 कार्बन वाला, है ना। इथेन होता है आपके पास C2H6, इथेन होता है क्या? C2H6, 2 कार्बन वाला इथेन होता है। ब्रोमो इथेन हो जाएगा आपके पास C2H5Br, है ना। ये ब्रोमो इथेन हो जाएगा आपके पास C2H5Br। तो इथेन एक आपका क्या है? एक एल्डिहाइड। इथेन आपका एक एल्केन है और ब्रोमो इथेन आपका एल्काइल हैलाइड है ना। तो आप क्या कर दो, आप वो कर दो, क्या कर दो? फिर हेलोजिनेशन कर दो। आप हेलोजिनेशन में क्या करोगे? आप C2H6 की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? ब्रोमीन के साथ कराओगे, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, यूवी लाइट, यूवी लाइट और हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट। तो क्या होगा? C2H5, एक H रिप्लेस होगा, उसकी जगह Br आएगा और H दूसरे Br के साथ HBr बना देगा, ठीक है ना। ये बना देगा। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों? ब्रोमो इथेन हो गया, ठीक है ना। ब्रोमो इथेन आई बात समझ में? इस तरीके से बना है आपके पास ब्रोमो इथेन बना। आपको ये बनाना था, ब्रोमो इथेन बनाना था आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास ब्रोमो इथेन, ठीक है ना, ठीक है ना। इथेन से आपको ब्रोमो, अच्छा ये ब्रोमो इथेन हो गया। इथेन से आपको ब्रोमो इथेन बनाना है, इस तरीके से आप बना सकते हो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। आई बात समझ में ब्रोमो इथेन कैसे बना। अच्छा दूसरा हम बता रहे हैं, थर्ड, इथेन से बनाओ, इथेन से बनाओ ब्रोमो इथेन, इथेन से ब्रोमो इथेन बनाओ। क्या बनाओ? इथेन से ब्रोमो इथेन बनाओ, ठीक है ना। ब्रोमो इथेन। तो क्या करो? पहले इथेन, पहले ब्रोमो इथेन बना लो, यानी CH3 C2H6, क्या करो? Br2 से कराओ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, Br2 से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। क्या बनेगा? C2H5Br बन जाएगा प्लस HBr बन जाएगा। ये तो आपका ब्रोमो इथेन हो गया, ठीक है ना। ब्रोमो इथेन हो गया। अब ब्रोमो इथेन की रिएक्शन आप किसके साथ कराओ? ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करा पाओ एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या करो? एल्कोहलिक KOH के साथ। KOH ले लो आप। KOH कैसे लेना? एल्कोहलिक। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो आपके क्या बनते हैं? एल्कीन बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एल्कीन बनते हैं, ठीक है ना। एल्कीन बनते हैं। तो यहाँ से एक H जाएगा और एक Br जाएगा, HBr। तो क्या बचेगा? ये बचेगा C2H4, ठीक है ना। दो C तो ऐसे रहेंगे, एक H गया एक Br गया, तो C2H4 बनेगा। C2H4 को आप कैसे लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे तो लिखोगे। तो ये क्या है आपके पास? इथीन है। क्या है? इथीन, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप एल्कोहलिक KOH के साथ करते हो तो एल्कीन बनते हैं। एल्कीन आपके पास बन गया, एल्कीन आपके पास बन गया। अब आपको पता है कि एल्कीन क्या करते हैं? एल्कीन आपकी जो एल्कीन है, एल्कीन की जब आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ? Br2 के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना। CCl4 एडिशन रिएक्शन है ये, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन है। एल्कीन एल्केन बनाने के लिए, मतलब एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन है। CH2 में जब आप Br2, तो हर जगह क्या लग जाएगा आपका? ऐसा आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, क्या बन लगेगा? CH2Br, एक बॉन्ड टूटा CH2Br, है ना। ये बन गया Br आ गया। ये क्या है बच्चों? 1,2 डायब्रोमोइथेन है, 1,2 डायब्रोमोइथेन है। विसिनल भी, इसे विसिनल डायब्रोमाइड भी बोलते हैं। विसिनल डायब्रोमाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे हैं, ठीक है ना। अब क्या कराओ इसको? अब आप इसकी रिएक्शन कराओ वापस एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ वापस से रिएक्शन कराओगे। जब एल्कोहलिक KOH के साथ वापस से रिएक्शन कराओगे तो वापस से क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, एक H और एक Br गायब होगा, है ना। तो यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH Br हो गया। ये 2 3 4, ये है आपके पास ब्रोमोइथीन, है ना। ये ब्रोमोइथीन है, ठीक है ना। एक H गया, ठीक है ना, और एक Br गया, ठीक है ना। एक H गया और एक Br, CH2 वाली पोजीशन से Br गया
और उधर से एक H गया तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमोइथीन। इसको कहते हैं ब्रोमोइथीन। क्या कहते हैं? ब्रोमोइथीन। ये आपके पास क्या है? ब्रोमोइथीन है। आई बात समझ में? ये ब्रोमोइथीन क्यों है? तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट बनाया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया कि ऐसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपीन। थर्ड प्रोपीन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपीन टू 1 नाइट्रो, प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। प्रोपीन से हमें 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से क्या बनाना है? 1 नाइट्रो। प्रोपीन क्या हुआ? C यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, है ना, H3, इधर आपके पास 2 3 4 और इधर 2। ये आपके पास प्रोपीन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन से आपको जाना है 1 नाइट्रो प्रोपेन पे, यानी 1 2 3। यहाँ पे आपका NO2 लगा है, 1 नाइट्रो प्रोपेन है। इधर CH3, इधर H2 और इधर आपके पास H, 1 2 H2 आ जाएगा। CH3 CH2 CH2 NO2। ये आपके पास 1 नाइट्रो प्रोपेन है। अब प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन जाना है तो किस तरीके से आप जाओगे, है ना? प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन आपको जाना है। तो आप सबसे पहले आप क्या करो, इसको हम अगर किसके साथ कराए, इसका एंटी मार्कोनिफ रूल लगाए। प्रोपेन को किसके साथ कराए? एंटी मार्कोनिफ रूल के साथ, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन आप किसके साथ कराओ बच्चों? HBr के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना, पेरोक्साइड। ये एंटी मार्कोनिव रूल है। एंटी मार्कोनिव रूल कब लागू होता है? जब HBr के साथ पेरोक्साइड हो, तब एंटी मार्कोनिव रूल लागू होता है। एंटी मार्कोनिव रूल क्या कहता है कि HBr में, देखो HBr को आप कैसे लिखते हो? H प्लस Br नेगेटिव। तो एंटी मार्कोनिव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, किसी एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे ज्यादा H हो। और कैसे पता चलेंगे ज्यादा H? आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखना है, ठीक है ना? ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक H है हमारे पास, एक H, इस कार्बन पे एक H लगा, इस कार्बन पे 2 H लगा हुआ। तो एंटी मार्कोनिफ कहता है कि Br किधर जाएगा? Br उस कार्बन पे जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जहाँ पे H ज्यादा है। तो Br इस पे जाएगा, लास्ट वाले कार्बन पे। और H कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जहाँ पे H कम है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH, इस पे एक H लगेगा और बॉन्ड टूटेगा, CH2 Br आ जाए। ठीक है ना? इस तरीके से आई बात समझ में आपको? हुआ क्या? एंटी मार्कोनिफ रूल ने कहा Br किधर जाएगा? उस कार्बन पे जहाँ पे H ज्यादा है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ पे H ज्यादा है। और H कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जहाँ पे H क्या है? कम है। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो ये बन गया CH3 CH2 CH2Br। ठीक है ना? इसको आप कैसे लिखेंगे? इसका अगर नाम बोले आप, तो पहली पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, है ना? 1 पे ब्रोमीन है और प्रोपेन 3 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब हमें चाहिए क्या? हमें तो पहली पोजीशन पे नाइट्रो चाहिए। आप देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है? ये वाला प्रोडक्ट हमें बनाना है। और आप देख रहे हो पहली पोजीशन पे क्या लगा हुआ? NO2 लगा हुआ। ठीक है ना? बाकी सब कुछ सेम है, हमें Br को हटाना है यहाँ से। तो Br को कैसे हटाएंगे? तो अगर हम इसकी रिएक्शन है AgNO2 के साथ करा दे, किसके साथ? AgNO2। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ? AgNO2। किसके साथ? AgNO2। अब AgNO2 के साथ करूंगा तो Ag Br को लेके चले जाएगा और NO उस पे जाके चिपक जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 जो Br है उसकी जगह आ जाएगा NO2। क्या आ जाएगा? NO2। और Br Ag के साथ मिलकर क्या बना देगा बच्चों? AgBr। क्या बना देगा? AgBr। ठीक है ना? इस तरीके से है, ये बन गया आपके पास 1 नाइट्रोप्रोपेन। बच्चों आपको समझ आ रहे हैं कन्वर्जन? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए नोट कर चुके हैं आप, आगे बढ़ते हैं।
अब हमें अगला जो है वो जाना है टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल की तरफ, टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। टॉलीन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो देखिए अगला हमारे पास फोर्थ, टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल। टॉलीन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। देखिए टॉलीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो, CH3, ठीक है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हो, इसको टॉलीन कहते हैं। और बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर अल्कोहल ग्रुप लगाओ, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन है। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या हुआ कि बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ जब OH ग्रुप लगता है उसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पे जब अल्कोहल लगता है उसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये टॉलीन है, ये बेंजाइल। तो आपको ये बनाना है, टॉलीन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है ना। टॉलीन से क्या बनाना है बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा, हमने टॉलीन लिया, ठीक है ना, टॉलीन लिया। टॉलीन क्या हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी बच्चों क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमने कराया। हुआ क्या कि वही सब्स्टिट्यूशन हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर हुआ क्या कि जो CH3 है वहां से एक H हटा और उसके जगह Cl आ गया, तो ये बन जाएगा CH2Cl, है ना। क्या हुआ, यहाँ से एक H हटा, CH3 से एक H गया, उसने Cl के साथ मिलके HCl बनाया, और एक जो Cl था वो ऊपर जाके लग गया CH2Cl, ठीक है ना। क्या बना, CH2Cl। इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम है इसका, बेंजाइल क्लोराइड। अब क्या करेंगे बच्चों, इस बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम करा दें एक्वस NaOH के साथ, किसके साथ, एक्वस एल्कोहलिक NaOH के साथ कराओ। क्या कराओ, एल्कोहलिक NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। होगा क्या, ये जो OH है, ये जो OH आपको दिख रहा, ये जो OH है NaOH का OH यहाँ जाएगा Cl की जगह और Cl Na के पास आएगा। तो जब OH उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH। तो ये बन जाएगा CH2OH, और Na Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, NaCl, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बेंजाइल अल्कोहल। यही तो हमें चाहिए था, बेंजाइल अल्कोहल, यही हमको चाहिए था, और यही हमारा प्रोडक्ट आया। आई बात समझ में, हो गया बच्चों आप लोगों का नोट, जिन्हें समझ आया हाथ उठाएं। चलिए ठीक है, अगला देखिए, अगला है बच्चों हमारा प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना। क्या बना, फिफ्थ है प्रोपीन से प्रोपाइन। प्रोपीन से क्या बनाना, प्रोपाइन बनाना। प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा H2, यहाँ पे H3, है ना, 2 3 4, ये प्रोपीन है। प्रोपाइन क्या होगा, 3 कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर H, इधर H3, ठीक है ना, ये प्रोपाइन है। तो हमें प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। किस तरीके से हम प्रोपीन से प्रोपाइन बनाए, है ना, कैसे बना सकते हैं बच्चों। पहले आप क्या करो, प्रोपीन है जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ बच्चों, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा CH3C CH, इधर Br लगेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, CH2 इधर Br लगेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। हमने क्या किया, एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या बना, ये बना, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। ये 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है। इसको विसिनल डाइब्रोमाइड भी बोलते हैं। विसिनल क्यों, क्योंकि अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है। क्या बोलते हैं इसको, इसको विसिनल डाइब्रोमाइड भी बोलेंगे, विसिनल डाइब्रोमाइड,
ठीक है, विसिनल डायब्रोमाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुंच गया आप। उसके बाद आप क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, इसकी रिएक्शन करा दो NaNH2 के साथ कराओ, NaNH2 के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, ठीक है ना, लिक्विड NH3। क्या होगा आपका पास, ये बनेगा CH3C। अच्छा, वहां से क्या जाएगा बच्चों, एक HBr जाएगा, ठीक है ना, दोनों जगह से HBr जाएगा तो C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, H2 ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में। हुआ क्या, यहां से ये HBr और यहां से एक H, यहां से एक H और एक Br गायब हो गए, ठीक है ना। दोनों जगह से क्या हुआ, एक HBr गायब हुआ, वहां से भी HBr गायब हुआ, तो क्या हुआ CH3 उधर से एक वैलेंसी कम हुई और CH2 एक H था, एक आपके पास Br गया, वहां से क्या गया, Br गया, ठीक है ना। ये CH आएगा बच्चों, ये क्या आएगा, CH, है ना। तो देख रहे हो आप, दोनों जगह से क्या हुआ, एक एक HBr गया, तो आपके पास ये बन गया, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। इसका नाम हो गया प्रोपाइन। तो ऐसे आप प्रोपीन से प्रोपाइन बना सकते हैं। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपने कन्वर्जन सीखे कुछ, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कई बार बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप गिगनार्ड रिएजेंट के बारे में जानते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि वाई गिगनार्ड रिएजेंट, वाई गिगनार्ड रिएजेंट, why Grignard reagent should be prepared, why Grignard reagent should be prepared, why Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition, under anhydrous condition, why Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। Grignard reagent को anhydrous condition में प्रिपेयर किया जाता है। Grignard reagent आपको बता दूं क्या होते हैं, RMgX, इसे कहते हैं बच्चों Grignard reagent। यहाँ पे R क्या है, R आपका एल्काइल ग्रुप होता है ना, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, R एल्काइल ग्रुप है। X क्या है, हेलोजन है। X क्या आपके पास, हैलाइड है। हैलाइड आप समझते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और एल्काइल क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप आपको पता है, एल्काइल कैसा, आपके पास कोई एल्केन है, एल्केन से जब आपने क्या करा, एक H गायब करा तो एल्काइल बनता है ना। जैसे कि हमारे पास CH4 है, क्या है ये, CH4 को क्या बोलते हैं बच्चों, मीथेन बोलते हैं। अब मीथेन से एक H गायब हुआ तो क्या बना, CH3 बना, तो इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसी तरीके से C2H6 है, जैसे C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन, है ना। इथेन से एक H गायब हुआ तो क्या बना, C2H5, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, है ना। तो एल्काइल ग्रुप समझ गया आप, एल्काइल क्या होते हैं, CH3, C2H5, C3H7, इस तरीके से। वो बोल रहा है जो RMgX है, गिगनार्ड एजेंट, इसको जब बनाया जाता है तो एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब हुआ कि बिल्कुल भी मतलब सूखा होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है उस जगह का जहां पे बन रहा है, एकदम सूखा होना चाहिए, कुछ भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो गिगनार्ड एजेंट देखो बच्चों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, गिगनार्ड एजेंट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हल्का सा भी मॉइस्चर हुआ वहां पे तो गिगनार्ड एजेंट क्या करेंगे, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्केन। यही रीजन है कि गिगनार्ड एजेंट को हम अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बनाते हैं, ठीक है ना। क्या रीजन है, क्या रीजन आप लिखेंगे, आप लिखेंगे कि बिकॉज गिगनार्ड रिएजेंट, because Grignard reagent are more reactive. Grignard reagent are more reactive because Grignard reagent are more reactive. They react with moisture
दे रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म एल्केन, वो क्या करेंगे, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देंगे। जैसे कि हमारे पास कोई गिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है ना, अगर हल्का सा भी पानी उसको मिला, वाटर मिला, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपके पास RH और प्लस क्या बना देगा, MgOH(X), है ना, ये आपके पास एल्केन है बच्चों। क्या है ये, एल्केन है, ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन आपको दिखाऊं, CH3MgBr, ये गिग्नार्ड रिएजेंट है, आपने क्या डाला, सपोज डाला क्या, गलती से पानी आ गया, ये क्या बना देगा, CH3 तो पहले से है, उसके साथ एक H और जुड़ जाएगा और प्लस MgOH और X क्या था आपके पास, Br था, है ना। अब ये CH4 हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मीथेन, क्या बोलेंगे, मीथेन, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये बताना है। तो इस तरीके से बच्चों आप याद रखिएगा, गिग्नार्ड रिएजेंट को सूखे वाली कंडीशन में बनाते, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। अगर हल्का सा भी मॉइस्चर आया, पानी आया, तो गिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएंगे, ठीक है ना। ये रीजन है, मैंने आपको करके दिखाया कि इस तरीके से बनता है, तो आप नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने कर लिया बच्चों नोट, हाथ उठाए जिनका नोट हो गया है, हाथ उठाए बच्चों जिनका नोट हो चुका है, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने जाना कन्वर्जन के बारे में, कैसे आप एक से दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने क्वेश्चन भी समझा गिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस वापस से बता देता हूँ, कौन सी कंडीशन, सूखे में आपको ये बनाना होता है, आपको हल्का सा भी पानी की कंटेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। अगर हल्का सा भी मॉइस्चर होगा तो ये क्या कर देगा, एल्केन में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं बोर्ड में, तो आप याद रखिएगा इसको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।